नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2024 में सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है? तो 2024 में सोमवती अमावस्या जो है वो 30 दिसंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो यह व्रत जो है महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। तो मैं आपको कुछ इसमें ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनके बहुत प्रश्न भी आते हैं कि जो है कौन से कार्य हमें उस दिन करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ समस्याएं भी लोगों की होती हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि जो है आप अगर मान लीजिए पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आप कैसे पूजा करेंगे? तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मैं टहनी तोड़कर गमले में लगाकर पूजा कर सकती हूँ? तो जी नहीं, आपको टहनी नहीं तोड़ना है। मान लीजिए कहीं पर वृक्ष लगा हुआ है, छोटा पौधा अगर मान लीजिए लगा है, तो वहां से आप उखाड़ कर मतलब मिट्टी सहित ही पूरा ले आइए और लाके गमले में रखकर पूजा कर सकती हैं। उसके बाद फेरी करने के बाद, पूजा करने के बाद, फेरी लगाने के बाद जो है उसको फिर कहीं या तो किसी जंगल वगैरह में डाल दीजिए या तो कहीं पर उसको लगवा दीजिए। तो ये आप कर सकती हैं। और नहीं तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप जो अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी जी की पूजा कर लें। तुलसी जी की पूजा करने पर भी आपको उतना ही फल प्राप्त होने वाला है। तो आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। बस उस पर जो है आप सोना धोबी की तस्वीर बना देंगे, फोटो बना लेंगे और उनकी पूजा विधिवत कर लेंगे। तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आता है कि जो है क्या उस दिन जो है हमें मतलब गर्भवती महिलाएं जो है वो क्या पेड़ पर जाकर पूजा करके फेरी कर सकती हैं? तो देखिए, पेड़ पर तो आप जा सकती हैं, पेड़ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने घर में पूजा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है तुलसी जी की। और अगर मान लीजिए आपको तो पीपल वृक्ष की पूजा करनी ही है तो आप पीपल वृक्ष तक चली जाइए, पूजा भी कर लीजिए, लेकिन फेरी मत लगाइएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि फेरी क्यों ना लगाएं? तो फेरी ना लगाने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है कि जो फेरी हम लगाते हैं, जो धागे हम पेड़ में इस तरह से लपेटते हैं गोल गोल या फेरी करते हैं, तो कहते हैं उससे बच्चे पर जो है असर पड़ता है। जो बच्चे की नार होती है वो गले में फंसती जाती है। इस वजह से हमें किसी तरह का लपेटना या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यही इसका कारण होता है। इसलिए अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आप फेरी जो है मत लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है प्रश्न आता है कि जो है खरवास में नए सामान तो खरीदने नहीं चाहिए, तो हम पूजा के लिए क्या नए सामान ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप पूजा के लिए नया सामान ले सकती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप सिर्फ पूजा में उसको चढ़ा दीजिए और जो सामान आप अपने लिए रख भी रही हैं उसको रख लीजिए। फिर खरवास के बाद जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से आप जो है, अब लोग कहते हैं कि जैसे सिंदूर अगर मान लीजिए हम खरीदते हैं तो नया सिंदूर लेकर मान लीजिए डिब्बी से भी अगर आप लगाते हैं तो वो सोना धोबी को जो है जितनी बार फेरी करते हैं उतने बार सिंदूर लगाते हैं, तो फिर वो भी तो नया हो गया, फिर हम वही अपने मांग में लगा लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, आपके मंदिर में जो पूजा घर में आपके सिंदूर तो होगा ही, तो पीला या लाल जो भी सिंदूर है आप वो एक पेपर में रख लीजिए और उसी से पूजा कर लीजिए, उसी को अपने मांग में लगा लीजिए। तो ये आप कर सकती हैं। और बाकी श्रृंगार का सामान आप सब चढ़ा सकती हैं वहाँ पे, जो आप अपने लिए रखना चाहती हैं वो भी रख सकती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल खरमास के बाद करेंगे। और जो सामान चढ़ाएंगे वो सब पंडित जी को वहीं पर ब्राह्मण को दान कर देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। अब पीरियड्स मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए पीरियड्स आ गए तो मैं पूजा कैसे करूंगी? तो देखिए, पीरियड्स में तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इसमें किसी का बस चल नहीं सकता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप मानसिक रूप से पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती है। तो आप जो है मतलब आपके आसपास कोई जा रहा है पूजा करने पीपल वृक्ष पर, तो उसको आप जो है श्रृंगार का सामान दे दीजिए और जो है वो क्या बोलते हैं, श्रृंगार का सामान, फल वगैरह और थोड़ा बहुत जो भी आपको देना है आप दिलवाकर उनसे पूजा करवा सकती हैं। तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और दूर से ही अपने पति को प्रणाम कर लीजिए, पीपल वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और इस तरह से आप जो है पूजा कर सकती हैं, लेकिन आपको स्वयं पूजा उस दिन नहीं करनी है। तो ये हो गया।
उसके बाद जो है बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए जो है हम जो मूंगफली चढ़ाए हैं या जो जो चना चढ़ाते हैं उसका क्या करेंगे, मतलब चढ़ाने के बाद वो सब क्या करेंगे। तो वो सब चीज़ें आपको वहीं पे ब्राह्मण को दान कर देनी है, उसे आपको घर लेकर नहीं आना, वहीं पर सब ब्राह्मणों को दान कर देना। अगर मान लीजिए ब्राह्मण वहाँ पर नहीं मिल पा रहा तो आप मंदिर वगैरह में दान कर सकते हैं या अपने बच्चों को प्रसाद में दे भी सकते हैं, बच्चों को प्रसाद में आप उसको दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो है दीपक जो हम वहाँ उस दिन जलाते हैं वो हमें रुई की बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो है रुई की सफ़ेद बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो हम अब किस चीज़ की बाती बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कलावे को रोल करके उसकी बाती बनाकर उससे दीपक जलाएंगे। तो इस तरह से आपको दीपक जलाना। कथा, अब कथा कैसे सुनेंगे, पहले कथा सुनेंगे कि फेरी करेंगे। तो पहले आपको 108 बार की फेरी लगानी है। अगर मान लीजिए आप 108 बार नहीं, मतलब धागे को नहीं पूरा लपेट सकते हैं, तो आप 4, 5, 7, 2 इस तरह की संख्याओं में आप लपेट लीजिए। उसके बाद आपको जो है गोल गोल फेरी 108 बार करनी है, वो भी अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य उस हिसाब से नहीं है तो आपकी तबीयत खराब हो जाए, उससे क्या फ़ायदा है। आप जो है 11 बार 21 बार भी फेरी करके हाथ जोड़ सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई मतलब भगवान ने आपसे कुछ कहा नहीं है ज़बरदस्ती कि आप जो है आपकी तबीयत नहीं सही है फिर भी आप ये काम करिए। तो आपको कोई भी काम ज़बरदस्ती अपनी सेहत को देखते हुए ही पूजा पाठ करना है। तो सुबह सुबह इसका मुहूर्त है, 7:15 ऐसी कुछ है, तो 7:30 के अंदर ही है। तो आप जो है उसी हिसाब से जो है पूजा जाकर कर लीजिएगा। तो यही सोमवती अमावस्या के दिन इस तरह से पूजा की जाती है सुबह सवेरे। और जो है उस दिन तिल, गुड़, और तिल का मतलब विशेष महत्व होता है, तो अक्षत ना चढ़ा के आप तिल चढ़ाइएगा, जरूर से तिल चढ़ाइएगा पीपल वृक्ष में, और लोटे में जो है तिल और गुड़ जो है जल के साथ डालकर वहाँ पर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से हमें विधि पूर्वक जो है विधि विधान से जो है पूजा करनी होती है। उसके बाद जब हम फेरी लगा लेते हैं उसके बाद हम सोना दोबी की कथा सुनते हैं। तो ब्राह्मण अगर बैठे हैं या और भी लेडीज़ औरतें वहाँ पर इकट्ठा रहती हैं पूजा करने के लिए, तो कोई कह रहा है तो सब बैठकर एक साथ भी सुन लेते हैं, या तो फिर आप ब्राह्मण द्वारा भी सुन सकते हैं। और कथा आप चाहे तो अपने घर में भी सुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पर सुनिए। अगर वहाँ पर कोई मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं मिलता है तो आप अपने घर पर भी कथा सुन सकते हैं। तो बस यही आपकी जितनी भी क्वेरी थी मैंने सबका आंसर दे दिया। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।